आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP को कार्रवाइयों के लिहाज से आज़ादी और उनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जोब में दहशत गर्द हमले पर इजहार तशवीश, कहा इस किस्म के हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर भी आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार, कहा दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिलाइम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। कोयटा गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ को जोब में हुए दहशत गर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। जोब गैरिजन और रसोई में दहशत गर्द हमलों में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा, फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Our detractors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default, that we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहा ऐसे मंसूबों का शुरू होना फाहे फैलाने वालों को मौसूर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने $5 अरब के कर्ज़ों को रोल ओवर किया। अजीम दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकज़ी कैंपस का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा कि जापानी मेहनत कश एहतजाज के दौरान भी काम नहीं छोड़ते। तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए तो मैंने देखा आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं। कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा ने ऐलान कर दिया बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपये तक पहुँचने का खदशा। इससे पहले मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे था। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए। चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात के 6 मुकदमात में लाहौर में GIT के सामने पेश। चेयरमैन PTI को मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। शाह महमूद कुरैशी भी चेयरमैन PTI के साथ थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इन तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत पर हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद और गिरोह के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसके अब्बू जाने। गिरफ्तारी से मुतल्लिका इदारों की तहकीकात जारी हैं। ये भी कहा जो कहता था मर जाऊंगा डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। आम इंतखाबात में हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। इलेक्शन में कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद कर देंगे। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 17 जुलाई को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। नैब की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। चेयरमैन PTI को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। MQM पाकिस्तान ने राना अंसार को सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपोजिशन लीडर का खला है, अगर हलीम आदिल शेख आ जाते हैं तो MQM को कोई एतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रख लिया। कहा पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में फ्रॉड किया। मरदमशुमारी में ये यकीनी बनाया गया कि वज़ीर आला हमेशा देही सिंध से आता रहे।
मरदम शुमारी में डिप्टी कमिश्नर्स ने डंडी मारी। पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध की आबादियों को दीवार से लगाया है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मशावरत के लिए जब चाहें बुला लें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 30 दिन से कम रह गए। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब पर अपोजिशन लीडर से मशावरत कानून का हिस्सा है, मशावरत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ रोज़ पहले निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए अपोजिशन लीडर के वीडियो बयान को नाकाफ़ी करार दिया था और मुतालबा किया था कि वो सामने आकर नाम पेश करें। राना अंसार को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर स्पीकर से असम्बली का मौक़िफ़ सामने आ गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा असम्बली क़वायद का जायज़ा लेकर फैसला करेंगे। GTA का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल असम्बली में आए। हलीम आदिल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत से पहले तहलील करने की मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी ने कहा कि मुद्दत से चंद रोज़ पहले असम्बलियाँ ख़त्म करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। आज माशरे की एलीट हमें बताते हैं कि किस सिमत में चलना है। वक्त आ गया है कि आवाम को मसाइल के हल रियासत को तजवीज़ करना होंगे। आइन के बुनियादी हुकूक पाकिस्तान के आवाम की खुशी के लिए ही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सेमिनार से खिताब। कहते हैं कुछ चीज़ों में सही और गलत का पैमाना माशरा खुद तय करे। हर शख्स की ज़ाती सादगी और कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा डालने से मुल्क ठीक होगा। एक जज के तौर पर सिर्फ सही और गलत का ही जायज़ा नहीं लेते। एक जज को ये भी देखना होता है कि पब्लिक और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कैसे करना है। जजेस को भी आइडियाज़ जानने की ज़रूरत होती है ताकि मालूम हो सके लोग क्या सोच रहे हैं। स्मगलिंग रोकने वालों का अपना मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क पकड़ा गया। कस्टम्स के अफसर ही स्मगलिंग में मुलविस निकले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम्स अफसरान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दोनों अफसरान बलूचिस्तान से कराची के लिए स्मगलिंग के माल से भरे ट्रक निकालते थे, पैसा बनाते थे। मुल्ज़िमान मुख्तलिफ कस्टम अफसरान के साथ मिलकर स्मगलिंग माफिया से करोड़ों रुपए वसूल करते थे। मोचको, सराबगोट और घगड़ फाटक पर मौजूद कस्टम्स की चेक पोस्टों से माहाना 4 से 6 करोड़ रुपए माल बनाते थे। दोनों अफसरान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कस्टम के गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ FBR की भी कार्रवाई। तारिक महमूद और यावर अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद में मांगला हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शेखपुरा की रिहायशी खातून को नमान नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया। इंटरव्यू के बहाने ट्रेल 3 ले गया, जहां गन पॉइंट पर एक शख्स ने ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दरिया सतलुज में बहावलपुर बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। झंग में दरिया पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। सिंध में कोटमिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए सतलुज में लोधरा के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम से कहा वो सैलाब की अफवाहों के बजाय सरकारी सतह पर जारी पैगामात मद्देनजर रखें। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल दरिया जमना बिफर गया। सैलाबी पानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट और राजघाट तक पहुँच गया। मसरूफ़ तरीन शारह डूब गई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फ़ौज की मदद तलब कर ली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरिया किनारे आबाद 16,000 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। सेंट्रल वाटर कमीशन की दरियाए जमना में आज से पानी की सतह कम होने की पेश गोई। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर दरियाए जमना में पानी की सतह ने खतरे के लेवल को अबूर कर लिया था। शदीद बारिशों से दरियाए जमना में पानी की सतह का 45 साल रिकॉर्ड टूट गया है। परवेज़ मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। परवेज़ मुशर्रफ ने 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ रवा साल 5 फरवरी को बैरून मुल्क इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और एंटी करप्शन को PTI के सदर परवेज़ इलाही को ज़ेर इल्तिफ़ा इंक्वायरीज़ और गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। रिहाई के रूबकात पर अमल न करने और एतराज़ लगाने के केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खानाजात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा DIG जेल खानाजात को भी इल्म होना चाहिए कि सुपरिटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। रोबकार के फैसले में अभाम की वजह से अमल दरामद रोका। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर को नई कचहरी में नए माहौल में होगी। गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। चेयरमैन PTI के वकील का सेशन जज से मुकालमा। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुए। समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा कल F8 कचहरी नई इमारत में मुंतकिल हो रही है, समाअत मुमकिन नहीं। पीर को नई इमारत में केस की समाअत। चौधरियों को अपनी बातों की खुद समझ नहीं। चौधरी पहले कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। फवाद चौधरी के केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के दिलचस्प रिमार्क्स। वालदा की बीमारी के बायस फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में जज ने फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी से पूछा आप फवाद चौधरी से बड़े हैं या छोटे। फैसल चौधरी का भी दिलचस्प जवाब। कहा उम्र में छोटे लेकिन वजन में बड़े हैं। जज ने कहा छोटों से मोहब्बत ज़्यादा होती है, आप वालदा को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं।
समात 21 जुलाई तक मुलतवी। सानहा 9 मई पर लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों से 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 59 को जमानत पर रिहाई मिल चुकी। खवातीन की गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11, फैसलाबाद की 8 और मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया। गैर मुल्की सरमायाकार आएँ, कराची में इंडस्ट्री लगाएं, 10 साल टैक्स फ्री होंगे, मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की गुफ्तगू। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर ब्रीफिंग में कहा, धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है $5 अरब इस मंसूबे में आ सकेगा। 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को हराने वाले सरदार मोहम्मद खान लगारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा, वो चेयरमैन PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ मजीद नहीं चल सकते। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया है। सरदार मोहम्मद खान लगारी 2018 के इलेक्शन में N192 डेरा गाजी खान से मुंतखब हुए थे। साबिक रुकने पंजाब असम्बली नीलम हयात मलिक का भी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। ये भी कहा, PTI लाहौर की क़यादत ने आवाम को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए उकसाया। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाले ऑनलाइन लोन कंपनी के गिरफ्तार मुलाजमीन ने सारे भांडे फोड़ दिए। FIA की तफ्तीश में इंकशाफ। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल्स के अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोज़ाना का टारगेट मिलता था। मुतासरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। लोन ऐप्स के ज़रिए मुलज़मान की ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी। ज़ाती डेटा लेकर मुलज़मान मुतासरा शहरियों को हरासा करते थे। FIA रावलपिंडी ने अब तक 9 मुलज़मान गिरफ्तार किए, 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक कंपनी के 3 दफातर सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली।